Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today's video is related to R programming, and in today's video, I will discuss the basic concept of R programming. As you all know that I have started a video series related to microarray analysis, and R programming is very much crucial with respect to microarray analysis. So आज की वीडियो में मैं R की इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा और उसकी बेसिक्स चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो लिंक हो रही है माइक्रोअरे एनालिसिस से। आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि आर प्रोग्रामिंग को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली आर क्या चीज़ है एंड व्हाई वी यूज़ आर। उसके बाद मैं आपको सेटिंग वर्किंग डायरेक्टरी सिखाऊंगा कि आर के अंदर हम अपनी डायरेक्टरी को किस तरह सेट करते हैं अपनी एनालिसिस शुरू करने से पहले। सेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फाइल पाथ में आपको सिखाऊंगा और कोडिंग के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा भी कि फाइल पाथ को किस तरह सेट करते हैं और हम क्यों फाइल पाथ सेट करते हैं। एंड एट द लास्ट आई विल अपलोड फाइल इन आर। फाइल जो एक स्पेसिफिक फाइल है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी, उस फाइल को आर में किस तरह अपलोड करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप माइक्रोअरे एनालिसिस शुरू करते हैं, जो आपके पास अगर कोई डेटा है, तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पिछली वीडियोज़ में मैंने थोड़ा-सा जो सीरीज़ के बारे में बता दूँ, तो मैंने माइक्रोअरे एनालिसिस की कोर्स इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाई थी। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में कुछ आपको बताया था। डाउनलोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माइक्रोअरे डेटासेट जो लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने माइक्रोअरे डेटासेट को किस तरह रिट्रीव करते हैं और उसको समझाया भी था कि माइक्रोअरे डेटासेट की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है। अब उसी माइक्रोअरे डेटासेट को यूज़ करके हम आर पे स्टार्ट करेंगे और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आर में अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आर की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली ये क्या चीज़ है और किस तरह जो है ना इस पे एनालिसिस होती है। टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज़ बेसिकली आर को हम इसलिए समझना चाहते हैं कि हम उसमें प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करें। जो हमारे साथ आर टेक्नोलॉजी से जो माइक्रोअरे डेटा आई है, तो उसको प्री प्रोसेस करना चाहिए। उसके बाद उसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए एंड आफ्टर दैट वी शुड रिट्रीव द डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई थी। अगर आपने माइक्रोअरे टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी भी पढ़ी है, तो आपको इन बातों का अंदाज़ा होगा। तो ये सारे एनालिसिस ये आर के थ्रू होते हैं। ऐसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कोई ऐसी सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं आई, जो ये सारी एनालिसिस करके दे। तो बेसिकली आर इज़ वेरी मच पावरफुल टूल। आर के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊँगा, लेकिन पहले इस आर को थोड़ा-सा इंस्टॉल करें और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ आर और ये सारा जो है ना बीच-बीच में मैं आपको सिखाऊँगा और जो है बताऊँगा, ठीक है? अब हम गूगल पे जाते हैं और आर डाउनलोड आर स्टूडियोज़ फॉर विंडोज़ को क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, आफ्टर दैट द फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट ये अपीयर हो जाता है। तो आर को डाउनलोड करने के लिए आपने 2 चीज़ें जो है ना डाउनलोड करनी है। फर्स्ट यू विल हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल और आफ्टर दैट यू विल देन डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। ये दोनों जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह की शक्ल में आएँगे। उसके बाद आपने इसको जो है ना अकेले-अकेले पहले इस आर 4.2.2 विन ये पहले फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जब दोनों इंस्टॉल हो जाएँगे तो आपका पूरा आर स्टूडियो जो है वो आपके साथ आर प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी आपके साथ डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? अब इस आर को इस तरह खोलते हैं, इसका ये आइकन है, छोटी-सी आर की एक वो होती है, ये आपकी आर प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट होती है, ठीक है? Okay, so it is the front page of the R. It consists of 4 specific parts. अगर मैं इस पार्ट्स को थोड़ा-सा आप लोगों से एक्सप्लेन करूँ, so basically this part is the source. ये सोर्स जो है ना इसमें हम कोड लिखते हैं एंड आफ्टर दैट ये वाला पार्ट जो है ना ये कंसोल है या टर्मिनल या जो भी इसको कह सकते हैं। जो कोड हम लिखते हैं उसकी आउटपुट जो वो एग्जीक्यूट हो गई है या नहीं हुई है या कुछ मसला है या ओके है या नहीं है, तो ये सारा कुछ इधर हमें बता रहा होता है, ठीक है? इधर इसको एनवायरनमेंट और हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? इधर जितनी भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी एक छोटी-सी हिस्ट्री और इधर शो होती है। विदिन 2-3 मिनट्स में जब एनालिसिस करवाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि इधर क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? और ये वाला जगह जो है जब हम एनालिसिस करते हैं तो डिफरेंट प्लॉट्स जो नज़र आते हैं, जो डेटा को यूज़ करके जब हम कोई प्लॉट्स जनरेट करते हैं, तो वो प्लॉट्स इधर नज़र आते हैं। हमारे फाइल्स भी इधर मौजूद होते हैं, जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है अगर उसमें कोई फाइल्स मौजूद हो तो इधर मौजूद होते हैं। पैकेजेज़ के बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। जो पैकेजेस हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एनालिसिस के लिए, तो वो इधर से जो है ना एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। हेल्प और वीवर की ऑप्शंस भी इधर होती है, ठीक है? तो जब हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे तो ये बारी-बारी सारा यूज़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या यूज़ेज है। अभी सिर्फ ये आर की ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ज़हन में रखें, ठीक है? अब हम आते हैं दोबारा आर पे। अब बेसिकली ये टेप जो है फाइल, एडिट, कोड, व्यू, लोड, सेशन इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आई विल जस्ट डिस्कस दोज़ पार्ट्स जो बेसिकली माइक्रो एनालिसिस से रिलेटेड हो, तो उस पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा ताकि जो फिर इंशाल्लाह हम ओरिजिनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए। अगर फिर हम फाइल पे देखें, तो न्यू फाइल पे अगर हम आर स्क्रिप्ट जो है ना क्लिक करें, तो हमारी जो है ना एक नई फाइल ओपन हो जाती है। और फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है? और आप जो है ना आप दूसरा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे साथ
डिफरेंट जो है ना फाइल्स वो आप कर सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट आप जब भी आप एक पूरी की पूरी एनालिसिस शुरू करते हैं तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे जो है ना जा सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे इस तरह होगा ना कि आप जो है ना एक अपनी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं और उसी के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मैं हम अभी सेट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये काम करेंगे तो आप जितनी भी एनालिसिस करेंगे वो सेव होती रहेगी, ठीक है। हालांकि जब आप लास्ट में जब आप एनालिसिस करते हैं और आप एग्जैक्ट करते हैं तब भी आपसे ये पूछते हैं कि आपने अपनी डेटा को सेव करना है या नहीं। तो उधर से भी ये हो सकता है, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है। इधर से भी आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बेसिक जो एमएस वर्ड और एक्सेल की जितनी वो होती है ना, ये सारा इस तरह ही होता है, ठीक है। अब एडिट की ऑप्शन ये सारा माइक्रोरे से इतना रिलेटेड नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेशन। अब जो मैंने बताई थी कि आपने सेट वर्किंग डायरेक्टरी डायरेक्टरी किस तरह सेट करनी है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी आप डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं और आप जो है ना कोडिंग के थ्रू भी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। अगर हम चूज डायरेक्टरी पे जाए, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टरी का मतलब एक फोल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल में हमारा एक फोल्डर है प्रोजेक्ट के नाम से। मैं इसी के अंदर ही काम करना चाहता हूँ और जब लास्ट में मैं एग्जिट करूंगा तो इसी के अंदर मेरे फाइल्स रहे और मेरी आर की जो स्पेसिफिक फाइल है जिसमें मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो सेव हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अगर हम ओके करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, तो इसी पे अब हमारी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी भी सेट हो गई, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँ, ठीक है, तो इधर वेट अ मिनट। अब ये प्रोजेक्ट के नाम से ये जो मैंने सेट वर्किंग डायरेक्टरी की है, तो इसी तरह अब अगर मैं आर को देखूँ तो ये सारे जो है ना ये चीजें हमारे मेरे पास आ गई। ये जो इस फोल्डर में जितनी भी चीजें मौजूद है, ये ट्यूटोरियल और एस डी आर एफ और एस डी जी एस, ये सब कुछ मेरे पास इधर नजर आ रहा है। तो असल में ये उस फोल्डर की फाइल्स मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो इस इधर भी अब मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूँ, इसी फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सेट वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी एक छोटा सा कोड है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जितना भी कोड से जो है ना दूर करूँ तो चाहे इतना दूर करने का इन सेंस नहीं है। जो चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हो सकती है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज कोड से हो सकती है वो और जीयूआई से नहीं हो सकती तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस ट्यूटोरियल की। किसी के लिए प्लस पॉइंट नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन मैं दोनों सिखाऊंगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह से सेट होती है। सेशन पे जाएंगे, सेट वर्किंग डायरेक्टरी एंड चूज डायरेक्टरी, इधर से ही आपने डायरेक्टरी चूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। देखो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं ये मुझे अभी नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं, अब इस फोल्डर के अंदर मैं चला गया हूँ, ठीक है, और ये फाइल्स मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जितनी इस फाइल्स को मैं इधर ही डायरेक्टली जो है ना आर के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस पे इतना नहीं जाते, ये बात की बातें हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्टरी सेट करना आना चाहिए। अगर और फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग अच्छी लगती है एंड यू वांट टू कि मैं डायरेक्टरी सेट करूँ तो कोड के थ्रू, तो इसके लिए भी है। अगर मैं आपको सिखा दूं, सेट वर्किंग डायरेक्टरी की एक छोटी सी कोड है। अब आपने लिखना है सेट WD, और आपने अपनी डायरेक्टरी की आपकी डायरेक्टरी जिधर मौजूद है उसकी पूरी की पूरी बात देनी है, और आफ्टर दैट गेट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना ये एक छोटा सा कोड है। ये लिख के आप जो है ना अपनी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। हालांकि हमने सेशन में जाके सेट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाके चूज डायरेक्टरी से हमने इधर ही कर लिया था। लेकिन अगर आप जो है ना GUI से नहीं करना चाहते तो आप इधर से भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मैं अपनी डायरेक्टरी इधर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं आपको GUI से सिखा दूँ, ठीक है। अब ये वाला देखें, हमें ये अपनी डायरेक्टरी ये सेट कराई है, ठीक है, कोड के थ्रू। तो अब ये देखें, अगर मैं देखूँ तो ये सारा मेरा पाथ है। इस सी फोल्डर के अंदर यूजर के अंदर अब्दुल, अब्दुल के अंदर वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है EMAX3756, ठीक है। तो ये हमारी मेरी पूरी की पूरी डायरेक्टरी की जो है ना वो पाथ हो गया, ठीक है। तो पूरी की पूरी आपको आपने आर को पाथ देना होगा, ठीक है। अब सेकेंडली आप इस स्लेश को देखें, ये वाला जो छोटा सा स्लेश है, ठीक है, इधर ये स्लेश इस तरह है और आर में जो है ना ये इस तरह होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान में याद रखें, ठीक है, कि पाइथन में आप जो है ना इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप आपने इसको इस तरह फॉरवर्ड का साइन इस तरह होता है, लेकिन आर में जो है ना फॉरवर्ड का साइन इस तरह होता है। तो ये छोटी सी बात है, ये ध्यान में याद रखें, ठीक है। तो अगर जब आप इसको जो है ना रन करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टरी सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जहन में याद रखें कि आपने डायरेक्टरी किस तरह सेट करनी है। अब छोटी सी बात है कि आपने फाइल पाथ किस तरह सेट करना है। एक डायरेक्टरी सेट करनी होती है, एक पाथ सेट करनी होती है कि आपने जो है ना किस पाथ पे काम करना है, ठीक है। तो ये फाइल पाथ भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आपके आपके पास फाइल पाथ होगी तो आपके लिए काफी चीजें आसान होंगी। वो कैसे आसान होगी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने फाइल पाथ जो है ना लिखा, ठीक है, और आपने एक फाइल पाथ दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ये जो है फाइल पाथ, ये अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब ये अब ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि इधर इन्वायरमेंट में कुछ आपके सामने आएगा। तो फाइल पाथ में इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल हम करते हैं ना, आपको अभी मैं दिखा दूं।
सम बेसिक्स कंसेप्ट में आपने फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 लिखा, y इज इक्वल टू 3 लिखा एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखा, ठीक है। तो ये सारा एग्जीक्यूट होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह फाइल पाथ भी बेसिकली आप आर में जो है ना इज इक्वल टू की जगह पे आप ये साइन लगाएंगे, ठीक है। कुछ जो आप अगर आपने एक बहुत बड़ी चीज एक चीज में स्टोर करनी है तो आपने फिर जो है ना ये साइन लगानी है। तो अगर जिधर भी आप ये फाइल पाथ देखेंगे ये वाला, आप इसको कोई भी चीज नाम दे सकते हैं, आप इसको जो है ना एनालिसिस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आप और जो है जो को भी कोई भी नाम हो आप दे सकते हैं। तो जिधर भी ये फाइल पाथ आएगी या ये नाम आएगा तो इसका मतलब आर को ये पता चल जाएगा कि ये इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। तो आपने अगर एक कम्प्लेक्स पाथ है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप एक फाइल की फॉर एग्जांपल आपके एक फोल्डर में 2 3 4 फाइल है और आपने अलग अलग एक एक फाइल की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो जब आप कोड लिखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आप 4 फाइल्स की जो है ना एनालिसिस करना चाहते हैं और वो जो है ना काफी फोल्डर्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने आर को एक पूरी की पूरी पाथ देनी होती है उस फाइल तक पहुंचने के लिए। तो जब पहली फाइल आपने प्रोसेस कर ली, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद जब आपने दूसरी फाइल प्रोसेस करनी है तब भी आपने एक पूरी की पूरी पाथ देनी होती है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। तो क्यों ना अगर हम एक पूरी की पूरी वो पाथ जो है ना वो एक एक्स वाई जी से डोनेट जो है ना उसमें सेव कर ले कि जब ये एक्स आएगा तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ा पाथ, ठीक है। तो इससे हमारी कोडिंग में थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि फाइल पाथ की इंपॉर्टेंस में आगे भी आपको समझाऊंगा इस वाले कोड में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक फाइल को आर में रीड किस तरह करवानी है, ठीक है। तो इससे पहले इसके लिए जो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फाइल है, ये वाला फाइल, ठीक है। मेरे पास ये एस डी आर एफ फाइल है एंड आई वांट टू रीड इट इन आर, ठीक है। मैं इसको आर में खोलना चाहता हूँ। तो इसके लिए बहुत आसान है, आपने आर पे जाना है, आपने इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करना है, फ्रॉम टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है ना अब ये देखिए मैंने पहले भी बताया था मेरी डायरेक्टरी इस फोल्डर में सेट है। तो डायरेक्टली मेरी जो है ना ये फोल्डर ओपन हो गई। अगर मेरी डायरेक्टरी सेट नहीं होती तो ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। आर सी पे जाते हैं, उसके बाद जो है ना डेस्कटॉप पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो इस फोल्डर में आते हैं। तो सेट वर्किंग डायरेक्टली हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर देती है, ठीक है। अब डायरेक्टली ये डायरेक्टली ओपन हो गई। मैंने एस डी आर एफ को क्लिक किया और ओपन किया, ठीक है। इसने मुझे बताया कि आपने किस तरह ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रो नेम्स सेपरेटर टैब से सेपरेट करना है, ठीक है। और ये सारा कुछ सेट करके हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो है ना ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये फाइल हमारा इंपोर्ट हो गया और हो गया। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ये फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली इधर आप देखें, आपकी ये जो फाइल है ना ये अब इस नाम से इस ये फाइल जो है ना इसमें 60 ऑब्जर्वेशन है और 22 वेरिएबल्स है। अगर मैं देखूं तो ये 60 ऑब्जर्वेशन है और हमारे जो कॉलम्स है वो 22 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने जहन में रखें। अब इसके लिए कोड क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोड करना चाहता हूँ कि ये फाइल जो है ना मेरे पास अब आप जीयूआई यूज नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने क्या करना है, रीडिंग फाइल फर्स्ट मेथड आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी नाम, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एसडीआरएफ लोकेशन या एक्स वाई जी या एनालिसिस जो नाम आपने देना चाहते हैं, ठीक है, आप ये दे दे। आफ्टर दैट एक छोटा सा फंक्शन आप लगा दें, ठीक है, रीड डॉट टेबल। आपने एक टेबल को रीड करना है। तो उस टेबल को रीड करने के लिए, उस फाइल को रीड करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन जो आर आर में बिल्ट इन होता है, ठीक है। आपने जो है ना इसको इस तरह फंक्शन लिखना है, रीड डॉट टेबल। उसके बाद ये देखें पूरी की पूरी उस फाइल की पाथ देनी होती है, ठीक है। पाथ भी देनी है और फिर उस फाइल की जो है ना नाम भी देनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं ना कि ये फाइल इधर मौजूद है, मैं इस वाले फाइल को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल किधर मौजूद है मैं आपको दिखा दूं। ये सी में यूजर अब्दुल वन ड्राइव डेस्कटॉप प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल मौजूद है एंड आई वांट टू रीड दिस फाइल। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जाके जो है ना रीड और टेबल वाली फंक्शन लगा के ये पूरी बात उसको देंगे, ठीक है। हेडर को ट्रू करेंगे, अगर यू वांट हेडर्स के मुझे हेडर्स नजर आए, हेडर्स इसको कहते हैं, ठीक है। ये सोर्स नेम, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक डॉट ऑर्गेनिज्म डॉट पार्ट, ये हेडर्स होते हैं। अगर यू वांट टू सी दिस हेडर्स तो आप हेडर्स को ट्रू करें और हर कॉलम को टेब से सेपरेट करें, ठीक है। तो अब जब ये आप ये करेंगे, ठीक है, तो सिंपली जब आप रन करेंगे तो आपकी वही एस डी आर एफ फाइल जो 60 ऑब्जर्वेशन है और 22 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये खुल गया, ठीक है। अब एक छोटी सी क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, मैंने तो ये फाइल खोली, ठीक है, ये मैंने मैंने ये फाइल खोली। अगर मैं इसके अंदर ये वाला फाइल खोलना चाहता हूँ, ठीक है, बेसिकली इसको मैंने इधर से कॉपी करके बाहर पेस्ट कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो सिंपल आपने जो है ना फिर एक छोटी सी एडिशन करनी होती है, ई मैक्स 3756, ठीक है। आपने छोटी सी एडिशन करनी होती है इधर, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी एडिशन करनी होती है। तो ये जो है ना क्योंकि मिसिंग बीच में एक चीज मिसिंग है, ये फोल्डर मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए जब आप करेंगे तो उसके बाद जो है ना ये खुल जाएगा। अब ये तो हमने एक बहुत बड़ा पाथ जो है ना लिखा, उसके बाद हमने फाइल का नाम दिया और ये सारा कुछ लिखा और उसके बाद हमारी फाइल जो है ना वो रीड हो गई, ठीक है। अब मैं आपको फाइल पाथ की अब इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इसी फाइल में, फॉर एग्जांपल आपके इसी फाइल में
तकरीबन 5-6 SDRF फाइल मौजूद है, ठीक है। 5-6 SDRF फाइल मौजूद है और आप सारों को रीड करना चाहते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप जो है ना, जब आप इस तरह करेंगे तो हर दफा तो आपने ये पाथ नहीं देनी होती, क्योंकि अगर आपने फाइल जो है ना रीड करनी है डिफरेंट फाइल्स और वो इसी पाथ पे मौजूद है, तो क्यों ना हम इस पाथ को एक ऑब्जेक्ट में सेव करें, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का नाम फाइल पाथ है, ठीक है। या उसको जो है ना स्ट्रीट का नाम दे देना, रोड का नाम दे दे, जो नाम भी आप देना चाहते हैं वो दे दें, ठीक है। तो अब देखें, मैं एक फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि फाइल की जो पाथ है ना, वो उसका नाम ये है, ठीक है। असल में ये फाइल पाथ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना कि उसके अंदर इसको रीड कर, ठीक है। और उसके लिए मैंने रीड डॉट डिलिमिटेड और जो डेटा है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा कि अब रीड करो। तो अब ये देखें, मैंने इसको फाइल पाथ दिया, ठीक है। सॉरी, असल में पहले इसको रन करना है, ठीक है। अब ये रन हो गया। उसके बाद फिर डेटा और फिर SDRF फाइल, ठीक है। तो ये देखो 60 ऑब्जर्वेशन और 22 वेरिएबल्स आ गई, ठीक है। तो ये शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप इस पे सोचे तो मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इसलिए दिखाया ना कि आपको इधर से उधर से समझ आ जाए जिस तरह मैंने सीखा है। तो जब एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से काफी जो है ना वो अटैच होता है, ठीक है। तो अब अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस साथ साथ दिखाया करें, ठीक है, तो इससे वो जल्दी जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैं फिर बता दूं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको सेव किया, ठीक है। तो सिंपली मैंने फाइल पाथ एक फंक्शन लगाया। उसके बाद मैंने फाइल पाथ आई वांट टू मैंने इस बेसिकली इस पाथ को लिखा, ठीक है। आफ्टर दैट उस फाइल पाथ के अंदर एक फोल्डर है, एक जो है ना टेक्स्ट फाइल है, उसको मैंने कहा कि रीड करो। और रीड करने के लिए मैंने एक फंक्शन लगाया। और किसको रीड करो? इस डेटा को रीड करो, ठीक है। जो डेटा, तो इस डेटा, अब ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो इसने रीड किया और हमारे पास SDRF फाइल आ गया। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आर में ये चीजें क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई कि जब आप माइक्रो एनालिसिस शुरू करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है ना, वो सेट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। आप डायरेक्टरी सेट करो, आप फाइल पाथ सेव करो, और आप जो है ना सबसे पहले फाइल खोलना सीखो, ठीक है। कि आप फाइल अपलोड किस तरह करते हैं और आप खोलते किस तरह, ठीक है। और उसको विजुअलाइज किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। इसी फाइल को हम डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, उसकी डिफरेंट प्लॉट्स बनाएंगे आगे, और डिफरेंट पैकेजेस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, फाइल पाथ पे प्रैक्टिस करें, अपने फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर्स में सेव करें, और फिर जो है ना अ, उसको यूज करें, ठीक है। और उसको देखें कि आप खोल सकते हैं, अगर डिफरेंट फाइल्स इधर उधर मौजूद हो तो आप किस तरह खोल सकते हैं। एक छोटी सी बात, ये फंक्शन जो है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये आपको थोड़े से आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। हालांकि मैं एक पूरी की पूरी आपको कोड प्रोवाइड करूंगा, तो एंड ऑफ द डे आपको कोई फंक्शन का मसला नहीं होगा। आप सिंपली, मैं आपको रेडीमेड कोड प्रोवाइड करूंगा और उसको जो है ना प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो आप विद इन क्लिक्स और विद इन सिंपल क्लिक्स आप जाके जो है ना इसको जो है ना कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोड लिखा, तो उसको जो है ना रन करने के लिए आप इसको जो है ना या सिंपल इधर इधर कर्सर रखे और उसको रन करे, या जो है ना इसको पूरा सेलेक्ट करे और रन करे, या इधर मौजूद होगा और उसको रन करे, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और अगर आप जो है ना माउस यूज नहीं करना चाहते, तो कंट्रोल एंटर पे भी ये चीज हो सकती है। कंट्रोल एंटर पे भी आपकी जो है ना जॉब प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखाया, कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाए, डायरेक्टरी सेट करना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कोडिंग के थ्रू, और अपलोडिंग फाइल यूजिंग आर, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कोडिंग के थ्रू मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। शायद आप लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आपने इंशाल्लाह माइक्रो एनालिसिस और डेटा को डील करना जो है ना सीखना होगा। और एंड ऑफ द डे आपने डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स निकालने होंगे, ठीक है। तो मेरी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको पैकेजेस सिखाऊंगा कि पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल होते हैं डिफरेंट तरीकों से, कोड के थ्रू किस तरह इंस्टॉल होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू किस तरह इंस्टॉल होते हैं, और वो एग्जीक्यूट किस तरह होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा है और हम एक एनालिसिस करना चाहते हैं और हमारे पास पैकेज नहीं है, और जब हम उस पैकेज को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तब क्या करेंगे कि वो जो है ना वो एनालिसिस हो जाए, ठीक है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। सो स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।